ओ जी, ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर स्प्लिट चार्ली का पहले वाला पार्ट नहीं सुना, 8 मिनट लगेगा मेरी प्रोफाइल पे जाके पहले सुन लेना, क्योंकि ये कहानी उसकी कंटिन्यूएशन है। वेलकम जी, यू आर लिसनिंग टू द 9th कहानी ऑफ स्टोरीज और हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्प्लिट चार्ली द लॉस्ट टेनेंट। जो इस विंस्टन बैंक की नई हुई डिस्कवरी से और इस सो कॉल्ड फोन कॉल से बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है। अब चार्ली जो है वो तो हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत उस डिटेक्टिव को ढूंढना स्टार्ट करता है जिसके पास 4.5 साल पहले चार्ली का केस एलोकेट हुआ था। डिटेक्टिव किस्मत से जनाब मिल भी जाते हैं। ये जो है वो अपनी सारी की सारी जो ये नई डिस्कवरी है उस डिटेक्टिव को बताते हैं, और दोनों साथ में मिलके उस लोकेलिटी का जो विंस्टन बैंक था वहां पर जाते हैं। अब क्या है ना जी, ये कंप्यूटर का एरा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये फाइल्स कागज पन्नों में डिटेल्स लिखी जाती थी। अब वहां पहुंचकर ये पूछते हैं कि भैया आपके यहाँ पे चार्ली स्मिथ नाम की किसी जनाब का बैंक अकाउंट है क्या। अब चार्ली स्मिथ के नाम से तो कई सारे थे, एक एक करके ढूंढना शुरू होते हैं। आधे घंटे की सर्च के बाद एक फाइल मिलती है उसी चार्ली स्मिथ की, जो इनका पेशेंट होता है। फाइल के हाथ में लगते ही जो तुरंत बोलता है कि आपके बैंक से एक फोन कॉल लगा था इसको, ये एक पेशेंट है हमारा, और ये सिर्फ और सिर्फ इस फोन कॉल को याद करता है, कुछ तो क्रूशियल बात हुई है आप लोगों की, प्लीज इसको थोड़ा रिसर्च करिए। अब प्रॉब्लम ये है, बैंक मैनेजर कहती है यार इसको तो सालों से किसी ने छुआ ही नहीं है इस अकाउंट को, तो कैसे अभी यहाँ पे अगर कॉल भी लगा होगा तो क्या। इतने में वहां पर एक काम कर रही लेडी कहती है ये तो वही बैंक अकाउंट है ना जिसको लेकर के यहाँ पे उस आदमी ने नाटक किया था कुछ साल पहले। अरे सॉरी सर, मेरे दिमाग में ही नहीं आया, ये वही तो अकाउंट है। अरे सर, दरअसल आज से कुछ साल पहले की बात है, एक जनाब इस अकाउंट से एक बहुत बड़ा सम विड्रॉ करने के लिए चेक लेकर के आए थे। अब चूंकि इतना बड़ा अमाउंट था तो हमने कहा कि जो इनके ओनर है हम जरा एक बार उनसे बात कर लें, फिर आपको अप्रूवल हम दे पाएंगे इसका। अब वो एक दिन यहाँ पर आए, 2 दिन यहाँ पर आए, उन्होंने खूब नाटक किया। हम इनके ओनर को फ़ोन लगा रहे हैं, ओनर फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद तीसरे दिन से वो जनाब जो आ रहे थे वो भी कभी यहाँ पर आए ही नहीं। डिटेक्टिव तुरंत पूछते कुछ नाम पता वगैरह कुछ उसका, वो कहते हैं कि हाँ वो इतना बड़ा क्लेम था तो हमने उनकी एक आईडी का फोटोकॉपी लिया था 1 मिनट, लेकिन वो इतने साल पहले का वो कहाँ रखा होगा तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। ढूंढना दोबारा से शुरू होते हैं, वही सारी फाइलें और चार्ली स्मिथ से कनेक्टेड क्या कैसा कुछ नहीं मिलता, और फाइनली इतना ढूंढने के बाद एक आईडी हाथ लगती है, नाम हेनरी वाइट। This name becomes one of the biggest lead in the case of Split Charlie. वो उस एड्रेस को ट्रेस करते हुए घर पे पहुंचते हैं, नॉक करते हैं, अंदर कोई नहीं होता। बगल में जो रहते हैं उनसे बात करने पे पता चलता है यहाँ पे कोई हेनरी वाइट नहीं रहता, बल्कि यहाँ पर एक कपल रहता था जिसका एक्चुअली में ये अपार्टमेंट था। अब वो जो कपल था या कहीं बाहर बाहर गया हुआ था और 2 दिन बाद आने वाला था। 2 दिन। अगले दिन ये दोनों के दोनों चार्ली के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर चूंकि चार्ली की सिचुएशन बहुत नर्वस होती है तो मिलना अलाउड नहीं होता। एनी हो कैसे भी करके नर्स के सुपरविजन में 2 मिनट का टाइम मिलता है। वहां पहुंचते ही जो है चार्ली से पूछता है, सुन ना, तेरे को हेनरी वाइट करके कोई याद है क्या। जिसको अपने रिश्तेदार याद नहीं थे वो हेनरी का नाम सुन के ऐसे खिलखिला जाता है जैसे कि बरसों पुराने किसी यार की बात करती हो। 2 मिनट में टूटा फूटा ही सही, लेकिन चार्ली ये बात बता देता है कि हेनरी एक बहुत अच्छा इंसान है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है और उसने बहुत मदद करी है। ये बात सुनते ही जो ही खुश रहता है, यार फाइनली कोई तो ढंग का इंसान मिला जो इसके केस में थोड़ी क्लैरिटी लेकर के आए। लेकिन डिटेक्टिव को एक बात समझ में नहीं आती, यार इतना अच्छा दोस्त था अगर, तो ये 4 साल से एक बार भी चार्ली से मिलने के लिए रिहैब में क्यों नहीं आया। अगले दिन की दोपहर जो और डिटेक्टिव दोनों मिलके उस घर पे जाते हैं। वहां पहुंच के पता चलता है जो अभी करंट में वहां रह रहे हैं वो अपनी ट्रिप से जस्ट अभी लौटे ही होते हैं। तो वो उनको बता दें कि भाई हम पुलिस की तरफ से हैं, ये डॉक्टर हैं, हेनरी वाइट नाम का कोई यहाँ पे रहता था क्या। तो बताते हैं कि हाँ हमारा ही किराएदार था, लेकिन अच्छा आदमी था। अच्छा कुछ साल पहले की बात है, तो वो कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई बोल के उसको यहाँ से जाना पड़ा, नहीं तो वही था यहाँ पे जो रहता था, बड़ा अच्छा इंसान था। कोई प्रॉब्लम है क्या साहब।
डिटेक्टिव पूछते हैं कि उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा क्या? बोले कि हाँ, वो जाने के बाद हमारी उससे बाद में बात हुई थी, लेकिन वो इतने साल पहले हुई थी, उसका कुछ याद भी नहीं। अब उस समय क्या है ना, फ़ोन रजिस्ट्री हुआ करती थी सबके घरों में, तो उसके अंदर इन लोगों ने अपना डायरेक्टरी के अंदर देखा कि भाई एच से हेनरी, हेनरी नहीं मिला। तो आंटी जो थी तुरंत कहती है, अरे वो टेनेंट करके जो सेक्शन है उसमें जाके एक बार सर्च करो। तो वो टी ओपन करते हैं और टी में उन्हें एक नाम मिलता है। अंकल से हेनरी को फ़ोन लगाने के लिए कहते हैं। अंकल जो हैं वो कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने पे वहाँ से एक जनाब फ़ोन उठाते हैं, तो ये बोलते हैं, हेलो हेनरी। तो वहाँ से वो रिप्लाई करता है, बोले हाय, अरे वो मैं एकदम बढ़िया हूँ, वो तुमसे मिलने के लिए ना एक, और वो इससे पहले पुलिस वाला बोले, वो डिटेक्टिव हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है, हेलो मिस्टर हेनरी बोल रहे हैं? जी मिस्टर हेनरी, मैं शिकागो स्टेट का लोकल एग्जीक्यूटिव बात कर रहा हूँ। आप चार्ली को जानते थे क्या? तो वहाँ से हेनरी कहता है, नहीं मैं किसी चार्ली को नहीं जानता, सॉरी। नहीं, वो दरअसल हमारे यहाँ के लोकल रिहैबिलिटेशन सेंटर के मिस्टर चार्ली स्मिथ की 2 दिन पहले डेथ हो गई। तो उन्होंने अपना जो भी रियल एस्टेट और जो भी उनके फाइनेंशियल सब डिटेल्स थी वो सब आपके नाम करिए। आप हेनरी वाइट ही बोल रहे हैं ना? ये बात बोलते ही डिटेक्टिव को जैसा शक था वही बात होती है। हेनरी अपनी ही बात से पलट जाता, कहता है, अरे हाँ हाँ, वो दरअसल क्या है, मैं उसको स्मिथ करके ही बुलाता था, तो आपने से चार्ली बोला तो मैं पहचान नहीं पाया। वो क्या क्या बात कर रहे थे आप उसकी? बोले आप कुछ मत कीजिए, आप परसों से पहले तक यहाँ पे जो रिहैब सेंटर जहाँ पे आपका दोस्त एडमिटेड था ना, आप बस यहाँ पे आ जाइए, बाकी प्रोसीडिंग्स हम यहीं बैठ करके कर लेंगे, थैंक यू कहकर फ़ोन रख देता है। परसों सुबह हेनरी वहां पे पहुंच जाता है। डिटेक्टिव उसको लेके चार्ली के रूम की तरफ जाता है। भाई वहां चार्ली एकदम हेल्दी बैठा होता है। ये देखते ही साथ हेनरी का दिमाग खराब, आपने तो कहा था कि मर गए, कोई मजाक होता है करने वाला, और ये कह के वो वहां से निकलने वाला होता है। इतने में डिटेक्टिव उसको पकड़ के कहते हैं, भाई यार, तुम्हारे दोस्त के मरने पे ना तो तुम्हें कोई गम हुआ, उसके जिंदा होने पर ना कोई खुशी। चार्ली ने आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगाया है विद एविडेंस। सर, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट होते ही साथ हेनरी चिल्लाना शुरू करता है, अरे वो पागल है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। उसको वहां से लेके जाने लगते हैं। हेनरी सच बोल रहा है या झूठ? चार्ली ने उसको कैसे अरेस्ट करवाया? अरे यार, ये फोन कॉल का क्या नाटक था जो ये बैंक ने उनको कह दिया, ये अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ है? ये सारी बातें पता चलने वाली हैं विद इन जस्ट 2 days, जब हम लोग चार्ली का आखिरी एपिसोड अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड।